नमस्कार। पालघर लोकसभा क्षेत्र में शानदार विजय हासिल करने के बाद अब महायुति की नजर पालघर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटों पर है। उनमें से एक विधानसभा सीट है नालासोपारा विधानसभा 132, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राजन नाईक प्रमुख तौर पर दावेदार के रूप में नजर आ रहे हैं। राजन नाईक ने वसई विरार क्षेत्र में लंबे समय तक न सिर्फ राजनीति की है बल्कि क्षेत्र की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। वही आपको बता दें कि आने वाले 2-3 महीनों में विधानसभा चुनाव होने तय माने जा रहे हैं। वही आपको बता दें कि नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र का जो माहौल है वो इस समय कुछ अलग ही हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, किंतु राजन नाईक आरोप प्रत्यारोप के दौर से आगे निकलकर, अव्यवस्थाओं के दौर से आगे निकलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक सकारात्मक माहौल बनाते हुए चुनावी रणनीति में जुट चुके हैं। वही आपको बता दें कि नालासोपारा विधानसभा 132 में भारतीय जनता पार्टी के राजन नाईक की जो भूमिका बेहद विशेष होने वाली है, उनकी वह भूमिका किस प्रकार विशेष होने वाली है, आखिर क्यों उन्हें प्रबल उम्मीदवार के तौर पर जाना जा रहा है, वही क्षेत्र में जो अंतर कलह है उस अंतर कलह के प्रति राजन नाईक की भूमिका आगे क्या होने वाली है, साथ ही बैनर फाड़ने से संबंधित जो विवाद सामने आया है उस विवाद के प्रति भी राजन नाईक का क्या कहना है, तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आइए बात करते हैं राजन नाईक से। नाईक साहब नमस्कार। नमस्कार। नाईक साहब, वर्तमान में संपूर्ण पालघर जिले में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है बेहद मजबूत है और खास तौर से नालासोपारा विधानसभा 132 में, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पिछले 15 साल पहले, 20 साल पहले वो स्थिति नहीं थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें मारा पीटा जाता था, दबाव हुआ, उनके ऊपर झूठे मुकदमे होते थे। वो तमाम प्रकार की परिस्थितियां आपने देखी है। उस समय से लेके अब वर्तमान में जो संघर्षमय यात्रा रही भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों की व कार्यकर्ताओं की, वह कैसी रही? नमस्कार। मैं स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक 1979 से 84 तक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता और 1987 से आज तक निरंतर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। गांव का अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष तक 4 बार जिला सरचिटनीस, उस टाइम ठाणे ग्रामीण जिला था, उसका भी 3 बार सरचिटनीस और 1 बार नालासोपारा वसई विरार जिले का सरचिटनीस होने का सौभाग्य मिला और 1 बार अभी नालासोपारा वसई विरार जिले का अध्यक्ष रूप में मैंने काम किया। 1987 में पार्टी की परिस्थिति ऐसी थी, एक ही मंडल था यहाँ, वसई तालुका का एक मंडल, पूरा मंडल था, वसई एक ही विधानसभा थी। उस टाइम कार्यकर्ताओं की संख्या कमी थी, साधन सामग्री की संख्या कमी थी, लेकिन कम कार्यकर्ता होने के बाद कार्यकर्ता कर्मठ थे। पक्ष पार्टी के प्रति उनकी बहुत निष्ठा थी, उन्होंने उस टाइम बहुत संघर्ष किया। इसलिए पार्टी आज इस मुकाम पे आके वसई विरार जिले में 1 नंबर पार्टी यहां आके खड़ी हो गई है। मैं स्वयं 1996 में पार्टी ने मेरे को बोले गांव के पंचायत समिति को चुनाव लड़ने के लिए कहा। हालांकि उस टाइम मैं खुद वोटर नहीं था, मैं नालेगांव का वोटर था, लेकिन मेरे को बोले में वोटिंग करे पार्टी के लिए। मैंने उस टाइम 1996 में बोले से चुनाव लड़ा। उस टाइम मेरे को 1960 वोट मिले थे। बाद में मैं जिला परिषद लड़ा, साधन सामग्रियों की बहुत कमी थी, पैसे वैसे कुछ नहीं था, कार्यकर्ता अपने घर से रोटी चपाती लेके आते थे और खाते थे। बाद में 2003 में नालासोपारा शहर का मैं अध्यक्ष बना। पूरा शहर का आज जो 3 मंडल है, उस टाइम में शहर का अध्यक्ष के नाते 2005 में जो चुनाव हुए ना, उस चुनाव में नालासोपारा से 4 नगर सेवक चुन के आए थे मेरे अध्यक्षता के होते हुए और 7 उम्मीदवार हमारे 11 से 35 वोट के बीच में हारे थे 2005 में। उस टाइम हमारे यहाँ साधन सामग्री बहुत कमी थी, न बैनर लगाने पाते थे। हम तो कार्यकर्ता खुद कंट्रीब्यूशन निकाल के काम करते थे। साधन सामग्री की बहुत कमी थी, कार्यालय भी नहीं थे। बाद में एक कार्यालय तुली में सभी ने मिलकर बनाया, वही कार्यालय था और जिला का कार्यालय वसई में था।
मंडल का वैसे ही मंडल का कार्यालय, उसमें कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष किया और उसका नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंची है। 2010 में मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ा, नगर लोगों ने मुझे विश्वास रख के फिर नगर सेवक बनाया। इसी तहत मैं 2 बार नगर सेवक, पंचायत समिति लड़ा, जिला परिषद लड़ा, बाद में नाम शहर में ट्रांसफर करके 2 बार नगर सेवक नेता। और 2014 में जब ही पार्टी की शिवसेना के साथ गठबंधन टूट गया तो पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट करके सिर्फ 15 दिन वोटिंग के लिए थे, मेरे को एबी फॉर्म दिया और चुनाव लड़ा। मैं उस साइड में भी साधन सामग्री बहुत कमी थी, न महाराष्ट्र में सत्ता थी न केंद्र में सत्ता उस टाइम भी नहीं थी, तो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते 60,000 वोट मुझे मिले। शिवसेना हमेशा सीट लड़ती आती थी, उनको उनसे 20,000 वोट ज्यादा मिली। 2019 के चुनाव के महीने तैयारी चुनाव हारने के बाद 2014 में तैयार की थी, लेकिन फिर से एक बार युति हो गई, भारी उम्मीदवार प्रदीप शर्मा आ गए और वो चुनाव थोड़े वोट से हार गए, तो सीट से हाथ धोना और सीट से हाथ धोना पड़ा था। उसी टाइम परिवर्तन निश्चित रूप से हो जाता। कठिन परिस्थिति संगठन आज मैं उस टाइम आपको बात करता हूं, मेरे पास पूरा यादी है कार्यकर्ताओं की। 2014 में विरार में कार्यकर्ताओं की कुल संख्या 56 थी, उसमें से नए पुराने कार्यकर्ताओं की संख्या 56 थी। आज विरार मंडल में ईस्ट और वेस्ट में 1000 से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ विरार में है। नालासोपारा में तो 1500-1800 कार्यकर्ता है। आज कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत बढ़ गई है, महाराष्ट्र में सत्ता है, केंद्र में सत्ता है और लोगों के काम भी हमारे माध्यम से, पार्टी के माध्यम से काम होते हैं। इसलिए यहां जो अभी आबादी बढ़ गई है, उनकी चाहत भी देश के सर्वोच्च नेता आदरणीय मोदी जी, हमारे लाडले नेता आदरणीय देवेंद्र जी और उसके साथ साथ हमारा संगठनात्मक हमारे आदरणीय बावनकुळे साहब, और हम लोग भाग्यवान है कि हमारे पालक मंत्री आदरणीय रविंद्र चौहान साहब हमें हर तरह की हेल्प करते हैं। संगठन बढ़ाने के लिए जो आवश्यक चीज है वो हमें निश्चित रूप से देते हैं, और संगठन बढ़ने की वजह से आज जो पालघर लोकसभा का चुनाव हुआ, जो 2024 में चुनाव हुआ, ये नालासोपारा विधानसभा से 71,000 वोटों का लीड मिलेगा। एक बहुत अच्छा अपने आप में विक्रम है। अभी इससे भी लीड और ज्यादा मिलने वाला था, लेकिन हमने जो अभी सर्वे किया, अभी हमने जो चुनाव के बाद में हमने जो परीक्षण किया, 24,000 हमारे मतदाता गांव चले गए थे या घूमने चले गए थे। उसके साथ साथ कई मतदाताओं के नाम डिलीट हुए थे। उसका सब करके आने वाले कार्यकाल में हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी को जिताने की। वर्तमान में नालासोपारा विधानसभा 132 में शिंदे गठ की भी नजर है और भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि अभी महायुति के बीच जो उसके घटक दल है, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं विवाद और अंतर कलह होने की संभावनाएं जताई जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आपसी विवाद में महायुति के बीच इस सीट को लेकर जो आपसी विवाद में इस सीट से हाथ धोना पड़ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व के ऊपर हमारा पूरा सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है। शीर्ष नेतृत्व सीट मांगने का हर एक को अधिकार है, लेकिन किसको सीट देने का ये वरिष्ठों का निर्णय होता है। तो वरिष्ठ हमारे उचित निर्णय लेंगे, जहां से कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति की जीत इस नालासोपारा विधानसभा से हो जाएगी। नालासोपारा विधानसभा 132 से यूं तो कई ऐसे दावेदार सामने आ रहे हैं जो दावा कर रहे हैं कि वह इस बार चुनाव लड़ेंगे, और खास तौर से आपका भी दावा बड़ी प्रबल रूप से सामने आ रहा है। कई समर्थक और सहयोगी भी आपके पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या है, ऐसा आपने क्या किया है कि आपका नाम प्रमुख दावेदारों के रूप में सामने आ रहा है? यह सही है बात कि प्रमुख दावेदार के ऊपर कार्यकर्ताओं का आग्रह है कि मुझे चुनाव लड़ना, मेरा स्वयं भी इच्छा है। 2014 में जब भी चुनाव लड़ने का था, मैंने पूरा प्रयास करके 60,000 भारतीय जनता पार्टी को पार्टी के नाम पे वोट मिले। 19 में मेरी तैयारी पूरी हो गई थी और आज 24 में भी मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। कार्यकर्ता पार्टी कौन चलाता है? पार्टी बूथ लेवल के कार्यकर्ता चलाते हैं। पार्टी हमारे
शक्ति केंद्र प्रमुख चलाते हैं और हमारा संगठन चलाता है। मंडल के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष पार्टी चलाते हैं। उन सभी का आग्रह है, उन सभी का प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी को यह सीट मिले, ऐसा सभी का आग्रह है, सभी को प्रयास है। और उचित उम्मीदवार को, योग्य उम्मीदवार को, जिसने ये बूथ प्रमुख बनाने से अनेक आंदोलन में भाग लिया। मेरे ऊपर 13 केसेस है। अच्छा, 13 केसेस। कोई डकैती का, किस प्रकार की, कोई डकैती का केस नहीं है, किसी घोटाले का केस नहीं है, किसी 420 का केस नहीं है, किसी को फंसाने का केस नहीं है। मेरे ऊपर जो आंदोलन किए, राजकीय आंदोलन किए, उसके केसेस मेरे ऊपर है। मैं उस टाइम जिला अध्यक्ष था। कोरोना काल में हमने जो काम किया है वो हमारे उस टाइम के जो प्रदेश अध्यक्ष थे आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्होंने भी उसके हमारी बहुत वाहवाह की। हमारे विनीत जी है, नमो चषक में हमने 1,60,000 नाम रजिस्टर किए। महाराष्ट्र में हम लोग तीसरे हैं और कोकण में पहले हैं। मतदाता एनरोलमेंट में होने दो, कोई भी कार्यक्रम, मोदी एट 9 के कार्यक्रम, हमारे पास अनेक कार्यक्रम आए थे। हर एक कार्यक्रम में हम लोग नंबर 1, किसी भी कभी हमने छोड़ी नहीं। हमारी बूथ रचना, हमारी संगठनात्मक रचना, हमने सभी कागज पे नहीं, जमीनी स्तर पे हमने किया। और मैं स्वयं गत 37 साल से काम कर रहा हूं। 5 चुनाव कमल निशाने पे लड़ने वाला मैं हूं। नगर सेवक भी 10 साल नगर सेवक गठनेता भी था। विधानसभा में 60,000 लोगों ने मुझे को विश्वास जताया। और आज भी सुबह 9, 9:30 बजे मैं ऑफिस में आता हूं, दोपहर में 1:30 बजे तक बैठता हूं, शाम को 4 बजे आता हूं, रात को 8 बजे तक बैठता हूं। बाद में किसी का काम है तो बाहर घूमने के लिए जाता हूं। लेकिन मेरे पास जो कार्यकर्ता है, जो लोग आते हैं, उनका काम करता हूं। महापालिका जाता हूं, तहसीलदार कार्यालय जाता हूं, कलेक्टर ऑफिस जाता हूं, कई मंत्रालय में जाता हूं। और यहां की जो समस्या है, वसई विरार की और नालासोपारा की जो समस्या है, वो मुझे पूरे भली भांति मालूम है। 1 साल के पहले ही हमारा रोड मैप तैयार है। हमें क्या करना चाहिए था, हम क्या करने वाले हैं। 1 लाख घर में वो कैलेंडर गए हैं, 1 लाख लोगों के घर में कैलेंडर गए हैं, जिसमें मुझे क्या करना है वो लिखा है मैंने। आज नहीं मैं बोलूंगा, 1 साल पहले 1 लाख लोगों के घर में कि हमें रिंग रोड बनाना है, हमें आरओबी बनाने हैं, हमें जंक्शन पे फ्लाईओवर बनाने हैं, हमारे नालासोपारा और वसई नालासोपारा विरार में नए रेलवे स्टेशन बनाने हैं, हमें प्लेटफॉर्म अच्छे करने हैं, हमें ट्रेनों की संख्या बढ़ानी है। ये सब रिंग रोड से लेके, पानी के लेके, जो पानी भरता है उससे लेके, ये सभी के लिए मेरा रोड मैप तैयार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से उसके लिए मैं प्रयास भी कर रहा हूं। मतलब पहले ही ठान लिया कि आपको क्या करना है। निश्चित रूप से उसके लिए मैं प्रयास भी कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं घर पे बैठा हुआ ऐसा। और मैं, क्योंकि मैं अनेक साल, 37 साल से पार्टी का काम करता हूं और हमारे पूरे नेता से मेरे को व्यक्तिगत तौर पे पहचानते हैं कि राजन नाइक कौन है, क्या है। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की है। ठीक है, उसके बावजूद भी नालासोपारा विधानसभा से कई ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जो विवाद पैदा कर रहे हैं। वही हाल ही में भरत राजपूत का नाम सामने उछल के आया और कई उसके समर्थक व कार्यकर्ताओं ने खुल करके एक तरफा प्रचार प्रसार करना भी शुरू कर दिया है, जिससे कहीं ना कहीं विवाद पैदा हो रहा है। क्या कहना चाहोगे? मैंने देखा बैनर तो लगे हैं और एक बात आपसे बात करता हूं कि विवाद बिल्कुल कुछ खड़ा नहीं है। क्यों? पार्टी का काम करने वाले कौन कार्यकर्ता है? बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल, पूरा जो हमारा मंडल रहता है वो मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, हमारा जिला, हमारे प्रकोष्ठ, आघाड़ी मोर्चा के प्रमुख और कार्यकर्ता, वो सब चाहते हैं, एक ही चाहते हैं वो कि भारतीय जनता पार्टी को सीट मिले और उसमें राजन नाइक के नाम का विचार 100% हो जाए। इसलिए लोग चाहते हैं। इसलिए कोई भी आके किसी का बैनर, फोटो, अच्छा है ना, भारतीय जनता पार्टी का कमल तो उधर है ना, आदरणीय मोदी जी है, आदरणीय देवेंद्र जी है, बैनर कितने भी लगा दे, अच्छे है ना। बैनर लगाने से कुछ नहीं होता। नहीं तो कोई भी उठ के कल क्या के 1000, 2000, 20,000 बैनर लगाएंगे। तो बैनर लगाने से कोई आमदार खासदार नहीं बनता, नगर सेवक भी नहीं बनता। तो बैनर लगाने से कोई आमदार खासदार नहीं बनता, नगर सेवक भी नहीं बनता। धारा 3 में जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता बनता है। आज किसी भी कोने में जाए, नालासोपारा विरार वसई,
किसी पे राजन नाइक करके हमें पहचान दे कि नहीं, पूछो। उन्हीं बैनरों से संबंधित एक विवाद सामने आ रहा है कि 15 अगस्त को भरत राजपूत के जो संपूर्ण नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में जो बैनर लगाए गए थे, उनमें से एक बैनर को फाड़ा गया। कहीं ना कहीं उसका जो आरोप आप पर लगता नजर आ रहा है। मैं राजन नाइक एक बैनर क्यों फाड़ू? अगर उसको लगता है तो मैं 100 बैनर और मेरे खर्चे से लगा, इतना पैसा मेरे पास भगवान ने दिया है, उनके 100 बैनर में लगा। उनको बोलो कि राजन नाइक को फोन करे। ऐसा किसको लगता है? मेरे को तो भरत राजपूत को नहीं लगेगा कि राजन नाइक ने बैनर फाड़ा। ऐसा मैं 100 बैनर लगा के देता हूं, उनका फोटो डाल के, उनके जो प्रोटोकॉल होता है जो रखा है वो डाल के 100 बैनर लगा। उनको मेरे को फोन करने के लिए बोलो कि आपके माध्यम से मैं उनको बोलता हूं 100 बैनर लगाने से क्या फर्क पड़ता है? तो बैनर से कुछ नहीं, और कोई कार्यकर्ता बैनर फाड़ेगा नहीं। हमारे ऑफिस के सामने बैनर में उसको बोलो लाके बड़ा लगाओ होल्डिंग, मैं उसको रखवाली करूंगा। नालासोपारा विधानसभा 132 को उत्तर भारतीय बहुल क्षेत्र माना जाता है। बड़ी तादाद में उत्तर भारतीय रहते हैं। कई स्थानीय उत्तर भारतीयों का कहना है कि यह सीट उत्तर भारतीयों के पानी में जाना चाहिए। क्या कहना चाहिए? ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और स्थानीय नेता कोई नहीं कहेगा किसको सीट मिलना चाहिए। सभी के यह कहना है कि ये सीट पहले भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए। अभी सभी का आग्रह पूर्वक ये मांग है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी और मैं स्वयं जिस विचारधारा से आता हूं उसमें जात पात धर्म प्रांत कोई नहीं मानता। उसमें कार्यकर्ता, काम करने वाला आदमी को ही मानते हैं। अगर बाई चांस भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, क्षेत्र में इस समय तमाम प्रकार का अंतर विरोध नजर आ रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो खुलकर आपका विरोध इस राजनीतिक दौर में कर रहे हैं। उन लोगों को शांत करने के लिए, उनके विरोध को समाप्त करने के लिए आपकी क्या रणनीति है? आज मुझे आपको यह कहना है कि मेरा विरोध कोई नहीं है। हालांकि मतभिन्नता ऐसी हो जाएगी कि हमें ये उम्मीदवार चाहिए, वो उम्मीदवार चाहिए, लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार मुझे दिया तो कोई भी कार्यकर्ता मेरे विरोध में नहीं जाएंगे। मैं बोला ना, बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर जिला अध्यक्ष तक कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं बोले कि राजन नाइक के टिकट क्यों, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, इतने साल से काम करता हूं, जो पार्टी के लोगों से मेरा लगाव है और सभी जात पात पंथ प्रांत के लोगों से मेरा अच्छा मिलनसार है, अच्छे दोस्ती है, अच्छा उनसे सभी से रिलेशन है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, न केवल भारतीय जनता पार्टी के, अन्य दलों के लोग भी मुझे समर्थन देंगे, मुझे वोट देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आगामी विधानसभा चुनाव में महायुति के उम्मीदवार का मुख्य तौर पर मुकाबला महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार से होगा या बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार से? प्रतिद्वंदी कौन संभालते हैं? हम प्रतिद्वंदी कौन है ऐसा नहीं मानते हैं। हम हमारी जीत चाहते हैं और वो जीत भारी मतों से होए, इसलिए हम लोग संपर्क संवाद लोगों से कर रहे हैं, लोगों में जाए, लोगों काम कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। नमस्कार। आपने देखा कि तमाम प्रकार के हमारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से राजन नाइक ने दिया। इन पर लग रहे जो आरोप थे, सीधे तौर पर इन्होंने आरोपों का भी खंडन किया और अपने आप को वास्तव में प्रबल दावेदार भी बताया। इन्होंने बताया कि लंबे समय से जो संघर्ष किया जा रहा था, आज उसी की देन है कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पायदान पर स्थित है। और आज के लिए इतना ही। लगातार राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज।